हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो बात करें, आज का हमारा चैप्टर 2 रहने वाला है, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं मार्केट में हमें किस तरह से वर्क करना चाहिए, हम शेयर मार्केट को कैसे सीख सकते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज सीखते जाएंगे। और जो मेरा दोस्त, जो भाई, जो हमारे फ्रेंड्स आज घर बैठे हैं और कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, वो तो डे बाय डे आप इन वीडियोस को देख करके, जो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, और कल तक का मुझे लगभग 20वां दिन हो चुका है। डे 20 हमने कवर कर लिया है प्रॉफिट और लॉस को करते हुए, तो काफ़ी अच्छा अब तक हमारा चल रहा है। तो आप भी ट्रेडिंग सीख सकते हो, और जो मेन मेन बातें हैं मैं इन्हीं चैप्टर्स में कवर करने वाला हूँ। बट कंडीशन ये है, आपको ये जो चैप्टर हैं 15 से 20, ये आपको पूरी तरह से देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। धीरे धीरे आपको बार बार आप इस चैप्टर को देखोगे तो आपको आइडिया होगा कैसे है और क्यों है और हमें क्या करना चाहिए। बस आप इन चैप्टर्स को आराम से देखते जाइए और सीखते जाइए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जहाँ छोड़ा था उसके अंदर एक हमारे पास जो पॉइंट आता है उठ के, वो होता है, आप ये कह सकते हो क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग इसी के माध्यम से आप शेयर्स या ऑप्शन बाय और सेल करते हैं। अब क्या हुआ, आपने किसी चीज़ को ख़रीदना है, आपने शेयर्स ख़रीदने हैं, स्टॉक ख़रीदना है। सपोज़ आपने शेयर्स को बाय करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको एक ऐसा अकाउंट की ज़रूरत है जिसके अंदर आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है। आपका अकाउंट खुल गया। ये अकाउंट कैसे खोला जाता है, डॉक्यूमेंट की क्या हमें नीड पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने टाइम के बाद हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। बट पहले हमें चाहिए हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे ओपन होता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, हम एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम अपने शेयर्स को बाय करेंगे और सेल करेंगे, बाय करेंगे और सेल करेंगे। क्योंकि देखो, किसी चीज़ को अगर आप 100 रुपीज़ पे ख़रीदते हो और वो अप साइड में निकल जाता है, जैसे कि आज के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस बढ़ा हुआ है, ठीक है, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, हर एक चीज़ बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। अगर 100 रुपये वाली चीज़ आज 120 में हमें मिल रही है, तो आप ये मान लीजिए इनका प्राइस बढ़ा हुआ है। तो ये हमने 100 रुपीज़ पे बाय किया था और आज वो 120 पे हमारे पास चल रहा है। किसी भी चीज़ का प्राइस है वो 120 चल रहा है, हमने इसे यहाँ पे 100 रुपीज़ पे बाय करके अब इसे सेल कर रहे हैं 120 पे। हमें अच्छा लगा, हमने 120 पे इसे सेल कर दिया। तो ये जो दोनों ऑर्डर हैं बाय और सेल के, ये हमारे एग्जीक्यूट होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट लिखा है ये इसमें होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसी के माध्यम से आप शेयर्स या ऑप्शंस बाय और सेल करते हैं, ठीक है। बाय या सेल आप कर सकते हो। ऑप्शन क्या होता है ये भी बताऊंगा, पहले तो हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारा है ट्रेडिंग क्या है के बारे में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे, जो कि ब्रोकर क्या होता है। ब्रोकर आपने सुना होगा, हमारे पास हम किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं मार्केट में, आप भी जाते हो, आप कोई शॉप ख़रीद रहा है, कोई प्लॉट ख़रीद रहा है, कोई फ्लैट ख़रीदता है, तो उसमें क्या है, एक ब्रोकर होता है। अब ब्रोकर क्या है, ये आपका एप्लीकेशन है, ये आप हो, ये आप पर्सन हो, कोई भी XYZ आपका नेम है। तो आपने क्या किया, ये बीच में ब्रोकर होता है, हम दोनों के बीच में एक ब्रोकर होता है। आपने इसके अंदर ट्रेड किया, ये इस ट्रेड को इसमें एग्जीक्यूट करवाएगा। आपने ट्रेड लिया इसके अंदर, आपने इसको बोला मुझे कुछ बाय करना है, ये आपके लिए बाय करवाएगा और इसमें आपका ये एग्जीक्यूट करवा देगा बाय का प्लान, ठीक है। यानी कि ये हमारे बीच एक मीडिएटर का काम करता है। अब ब्रोकर वह कंपनी है जो ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाती है
उदाहरण के लिए भारत में लोकप्रिय ब्रोकर्स में जीरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक आते हैं। ठीक है, हम अपना अकाउंट जो खोल के यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे वो कोटक का अकाउंट है हमारे पास। कोटक नियो के नाम से हमने अकाउंट यूज़ किया हुआ है। तो इसका ये भी ब्रोकर है, काफ़ी अच्छा है, कोटक नियो के नाम से है। तो हमारा जो शेयर्स को बाय और सेल करने का टास्क होता है वो हमें कौन कंप्लीट करवाता है? वो ब्रोकर करवाता है। और वो जो करवाता है वो किससे करवाता है? हमारे ट्रेडिंग ऐप से। ट्रेडिंग वाला ऐप होता है उसी से करवाता है। और ये ट्रेडिंग ऐप कौन सा हो सकता है? कोटक नियो भी हो सकता है, हमारा जीरोधा भी हो सकता है, हमारा ग्रो भी हो सकता है। ग्रो आप भी यूज़ कर रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स के लिए आप ग्रो ऐप यूज़ कर रहे होंगे। एंजल वन भी हो सकता है और अब स्टॉक भी हो सकता है। तो ये स्टॉक जितने भी हम खरीदेंगे इन्हें बाय और सेल हम इनमें ही करते हैं। तो ये था हमारा ब्रोकर क्या होता है और ब्रोकर किस तरह से काम करता है, ये हम आगे सीखेंगे आने वाले टाइम में। अब ट्रेड कैसे होता है? अब आपने मान लो अकाउंट भी ओपन कर लिया, आप ट्रेड करना चाहते हो, आपने मार्जिन भी ऐड कर दिया, फंड्स भी ऐड कर दिए। तो अब आप ट्रेड लेना चाहते हो। अब आप क्या करोगे? ट्रेड करने से पहले ट्रेड कैसे होता है? आप बाय या सेल का ऑर्डर देते हैं। सपोज़ हमारे पास हम बात करें तो ग्रासिम की बात करते हैं। ग्रासिम का जो स्टॉक है वो हमने उसमें बाइंग करनी है। ग्रासिम के अंदर हमें इसका 1000 रुपये पे कोई स्टॉक ख़रीदना है। हमने इसकी क्वांटिटी लेनी है 10। 1000 रुपये के हिसाब से हमने इसी 10 क्वांटिटी लेनी है। तो हमारा यहाँ पे लगभग आप ये मान के चलो 10,000 रुपये का मार्जिन यूज़ हुआ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अब ये क्या किया आपने, इसको बाय करना है भी। मेरा जो आप ये कह सकते हो प्रेडिक्शन है, मेरा एनालिसिस है, वो कहता है मार्केट अप साइड जाएगी। बाय साइड का मतलब होता है अप साइड जाना और सेल साइड का मतलब होता है डाउन साइड जाना। किसी चीज़ को हम बेच रहे हैं मतलब प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, ये सेल साइड का है, सेल साइड मीन्स डाउन साइड का। तो हम चाहते हैं भी प्राइस हमारा अप साइड जाए तो हम इसको बाय करते हैं और प्राइस डाउन साइड जाए तो हम इसको सेल करते हैं। अब आपने किसी चीज़ को ख़रीदा या बेचा, उसके लिए दोनों के लिए आपने इसके रुपए पे करने पड़ते हैं, आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ब्रोकर को क्या करते हो आप? ब्रोकर ऑर्डर को एनएसई और बीएसई तक भेजता है। आपने जो शेयर्स बाय किए हैं या सेल किए हैं, ग्रासिम का शेयर आपने बाय किया, 1000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, 10 क्वांटिटी आपने उसकी ली है। आपने इसको या तो बाय किया होगा या आपने इसको सेल किया होगा। तो ये जो दोनों आपने बाय और सेल किया है ये ब्रोकर ही हमारा करवा करके देता है। आपको मैंने अभी पहले भी बताया था, जीरोधा है, ग्रो है, ये ब्रोकर का हमारा इसमें जाएगा। ये ऑर्डर देगा एनएसई और बीएसई को। सेबी के अंदर हमारा जो एनएसई और बीएसई होता है उसको ऑर्डर देगा और वहाँ जाने के बाद ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे वहाँ पे जितनी हमने क्वांटिटी ली हुई है उतने हमें स्टॉक मिल जाएंगे। ठीक है, यदि सामने वाला बायर सेलर मिल जाता है तो ट्रेड पूरा हो जाता है। अब क्या होता है, आपने बाइंग का ऑर्डर डाला, सामने जो सेल कर रहा है, अब देखो लेना देना यहीं पे चलता है। कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई ख़रीद रहा है। हम मार्केट में जाते हैं, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, डेली बेसिस पे हम मार्केट में अगर सब्ज़ी खरीदने भी जाते हैं, वेजिटेबल्स हम परचेज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम बायर के पास, हम बायर हैं, हम बायर उसके पास जा रहा है सब्ज़ी वाले के पास, तो उसको पैसे देने के बाद में वहाँ से सब्ज़ी खरीदता है। अब वो बायर है, वो ख़रीदने वाला है, बट दुकानदार तो बेचने वाला है। वो बेच रहा था तभी तो हम वहाँ ख़रीद रहे हैं, सामने बैठा था और वो भी वहाँ कहीं से बाय करके लाया होगा। तो ये दोनों बायर और सेलर मिलके ही मार्केट को चलाते हैं और इसी से हमारा ट्रेड पूरा हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, वो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी है। आज के टाइम पे लोग सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बना रहे हैं और इसी के अंदर वो काम कर रहे हैं। अब बात करें निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 क्या है। निफ्टी 50 एक ऐसा फेमस स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसमें 50 बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल होती हैं। निफ्टी 50 जैसा कि आप नाम से ही आप देख पा रहे हो, निफ्टी 50 भारत का एक फेमस
स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। सबसे ज़्यादा काम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन दोनों में होता है। हम भी जो हमारा डेली का काम कर रहे हैं हम निफ्टी 50 में ही कर रहे हैं, बात करें तो निफ्टी 50 में ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर इन बड़ी कंपनियों में से अधिकांश ऊपर जाती है, अगर ये ऊपर की साइड जाती है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगी, अप साइड में जाएगी। और अगर ज़्यादातर नीचे जाती है तो निफ्टी भी नीचे जाती है, नीचे जाएगी। अगर ये गिरता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, गिरता है तो नीचे जाती है मार्केट, और निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ जाती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है। उदाहरण के लिए अगर इन बड़ी कंपनियों में से अधिकांश ऊपर जाती है तो निफ्टी भी ऊपर जाती है, और नीचे जाती है तो निफ्टी भी नीचे जाएगा। ये 50 कंपनियां होती हैं, आप इसमें ये देख सकते हो 50 बड़ी कंपनियों की इसमें हिस्सेदारी होती है, इन्हीं से निफ्टी 50 काम करता है। तो ये हमारा निफ्टी 50 का हल्का सा एक व्यू, ओवरव्यू आप कह सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी भारत के फेमस बैंकिंग शेयर्स का इंडेक्स है। बैंकिंग शेयर्स का इंडेक्स है। अगर बड़े बैंक अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है। अब बात करूँ मैं बड़े बैंक्स की, SBI ले लो, HDFC ले लो, HDFC, ICICI ले लो, ICICI, कोटक ले लो, इंडोसेंड ले लो। तो ये कुछ ऐसे बैंक हैं जिनके कारण मार्केट, और ऐसे और भी काफ़ी सारे बैंक हैं जिनके कारण मार्केट अप जाता है या डाउन जाता है। इसमें रीज़न क्या है अप एंड डाउन जाने का? क्योंकि बड़े बैंक जितने भी हैं, बात करें बड़े बैंक की, बड़े बैंक जितने भी हैं अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो बैंक निफ्टी का रिज़ल्ट उतना ही बेटर आएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर कमज़ोरी आती है, अगर बैंकिंग सेक्टर में हल्का सा भी आप ये मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट का इशू आ गया या कुछ भी आ गया, ठीक है, कोई न्यूज़ आ गई बैंकिंग सेक्टर में, तो एकदम से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, वो सेल साइड में आ जाता है। कभी भी आप देखोगे ना बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई न्यूज़ आती है तो आप ये देख सकते हो बैंक निफ्टी आज इतना गिरा, इतने पॉइंट वो माइनस हुआ, नेगेटिव में क्लोज हुआ, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट, तो इतने इतने पॉइंट वो नीचे बंद हो जाती है। तो ये चीज़ें आप कभी भी न्यूज़ में देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा 1200, 1500, 2000 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव करती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोस्तों, निफ्टी 50 है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, 50 बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। 50 बड़ी कंपनियों से ही ये निफ्टी 50 चलता है। अगर इनका रिज़ल्ट अच्छा है, इनका रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छा काम कर रही है तो निफ्टी अपसाइड जाएगी। अगर हल्का फुल्का इसमें कोई डाउनफॉल होता है, इनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो मार्केट डाउन साइड जाएगी। ठीक है। और बात करें उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी की बात करें तो इसमें जो हम बात करें मूवमेंट होती है कम, इसके अंदर मूवमेंट है बहुत कम। अगर हम इसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर दें तो हमें लॉस तो होता है बट इतना लॉस नहीं होता। बैंक निफ्टी के बजाय इसमें हम थोड़ा सिक्योर हैं। और तीसरा बात करें, जो स्टार्टिंग में लोग सीखना चाहते हैं, शुरुआती लोगों के लिए समझना आसान, निफ्टी को समझना थोड़ा इजी है बैंक निफ्टी के बजाय, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े मूव नहीं आते। निफ्टी जो है मैक्सिमम 70 टू 100 पॉइंट्स और 150 मैक्सिमम या 200 पॉइंट्स तक का मूव ही कर पाता है।
डे बाय डे। अगर कोई न्यूज़ वगैरह हो तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये 300-400 पॉइंट का मूव भी दे देता है, 300 या 400 पॉइंट का मूव भी दे देता है निफ्टी। बट बैंक निफ्टी एक ऐसा फैक्टर है, बैंक निफ्टी बहुत तेज़ चलने वाला एक ऐसा इंडेक्स है जो आप ये कह सकते हो नुकसान काफ़ी ज़्यादा देता है। अगर हम इसके बारे में पूरी नॉलेज हमें ना हो तो ये हमें नुकसान भी दे सकता है। बात करें फेमस बैंकिंग कंपनियाँ, इसमें सारी की सारी फेमस बैंकिंग कंपनियाँ आ जाती हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ नाम ही बैंक निफ्टी है तो बैंक ही उसके अंदर होंगे। और उतार चढ़ाव इसमें भी, ये भी वोलाटाइल काफ़ी रहता है। वोलाटाइल ये आप मान के चलिए एक बारी में ये 100 पॉइंट तो क्या, ये 400 पॉइंट का मूव भी इजीली कर जाता है। इतना फास्ट ये रन करता है, 400 पॉइंट का अप भी चला जाएगा और डाउन भी चला जाएगा। आपने किसी चीज़ को बाय किया, आप वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो एकदम से ये 300-400 पॉइंट का मूव अपसाइड ही दे देगा, और आपने सेल किया हो या बाय किया हो तो एक साइड ये आपको 300-400 पॉइंट का अपोजिट साइड में भी मूव दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर मूवमेंट काफ़ी फास्ट है। 300 से 400 पॉइंट इसके लिए काफ़ी इजी होते हैं, मूव करना बहुत इजी है इसके लिए। और ये फास्ट मूवमेंट करने वाला इंडेक्स है। इसमें जोखिम भी ज़्यादा रहता है। जोखिम इन द सेंस आप ये कह सकते हो इसमें लॉस होने का ख़तरा काफ़ी होता है, बट इसमें लॉस की लिमिट कम होती है, लॉस इसमें लेस होता है। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी था। एक्स्ट्रा आप देखना चाहोगे तो वो भी आपको बता देंगे, बट फ़िलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इंट्राडे ट्रेडर इन्हें क्यों ट्रेड करते हैं, बात आती है। मैं भी निफ्टी 50 का ऑप्शन सेल करता हूँ। ऑप्शन बाय करना भी होता है, सेलिंग भी होता है। पहले हम बाइंग बताएंगे फिर सेलिंग पे जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडर्स इन्हें क्यों ट्रेड करते हैं, इन्हें ही ट्रेड क्यों किया जाता है। इंट्राडे ट्रेडर जो डेली ट्रेड करते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉक्स में काम करते हैं, और कुछ काम करते हैं आप ये लगा लीजिए इंडेक्स में काम करते हैं। निफ्टी 50 हो गया जैसे, या बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी। और कुछ काम करते हैं हमारे, आप ये कह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो इन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है, जो इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्टर ठीक है, मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ सारे स्पेलिंग जितनी भी हैं, बैंक निफ्टी, इंडेक्स, लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टर, ये सारे शॉर्ट्स में। आप वीडियो अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा भी देख सकते हो। तो ये सारे क्या होते हैं, ये इन्वेस्टर भी हैं, ट्रेडर भी हैं। और डेली की बात करें, डेली अच्छी मूवमेंट मिलती है। सबसे पहला पॉइंट आता है डेली अच्छी मूवमेंट मिलती है। अगर हम इंट्राडे का मतलब ही इंट्राडे होता है जो डेली ट्रेड करता है। हम ना तो होल्ड करके जाते हैं, ना ही हम अपनी पोजीशन को लंबे टाइम के लिए रखते हैं। हम डेली, हमारा प्रॉफिट होगा प्लस में निकलेंगे, हमारा लॉस होगा हम माइनस में निकलेंगे। तो ये हमारा दोनों का सिनेरियो रहता है, प्रॉफिट और लॉस का। आपने देखा भी होगा, मुझे डे 20 हो चुका है, हम मैक्सिमम अभी तक प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। तो आप जितने भी दोस्त हैं, आप इन वीडियोस को आप देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। और बात करें दूसरा जो हमारा फैक्टर आता है, वो आता है ऑप्शन ट्रेडिंग की, लिक्विडिटी अधिक होती है। अब क्या है ना, ऑप्शंस के अंदर पर्सन आते ज़्यादा है। हम बात करें ट्रेडर, पर्सन मीन्स ट्रेडर, यहाँ पे आपको ट्रेडर्स काफ़ी मिलेंगे जो ऑप्शंस में बाइंग और सेलिंग करते हैं। ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन होती है कॉल और पुट।
किसी भी स्टॉक की हम स्टॉक ले लें, ठीक है, या हम इंडेक्स ले लें, इन दोनों की हमारे पास कॉल और पुट होती है, इन्हें ही हम ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग की लिक्विडिटी अधिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है और हमें यहाँ पे बहुत कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने की यहाँ पे हमें मौका मिल जाता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडर होता है और बाय और सेल करना काफ़ी इजी होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा आता है, बाय और सेल करना भी इजी होता है। किसी चीज़ को क्या होता है, ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है, बाय किया है, तो हम उसे इजीली सेल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने कुछ ख़रीद लिया आपने, तो उसके बाद में सेल करने के लिए आप सेलर ढूंढ रहे हो, भी मुझे ये सेल करना है, मैंने किसी भी चीज़ को यहाँ पे बाय किया था, बाय तो मैंने कर लिया, बट अब मुझे इसको सेल करना है तो मुझे कोई सेलर ही नहीं मिल रहा, तो मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको बाइंग और सेलिंग के अंदर दोनों ऑप्शन फास्ट मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स आपको यहाँ मिलते हैं, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं और मैक्सिमम ट्रेडर भी इसी में काम करते हैं। अब कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ज़रूरी होती हैं। गैप अप, सबसे पहले क्या होता है, मार्केट का सिनेरियो देखना पड़ता है, मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, मार्केट गैप अप मिल रही है, मार्केट गैप डाउन हो रही है, मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है, मार्केट का सिनेरियो देखना पड़ता है। तो ये सबसे मेन चीज़ है मार्केट की। अब देखो चार्ट वगैरह पे हम आएंगे, मार्केट गैप अप जाएगी या गैप डाउन जाएगी, ये चीज़ें मैं आपको पहले हल्का सा बता देता हूँ। चार्ट पे भी हम इसको फिर से कवर करेंगे। गैप अप में क्या है, मार्केट पिछले दिन के क्लोज से ऊपर खुले, यानी कि मान लो आप मार्केट यहाँ चल रही थी कुछ इस तरह से, एकदम से मार्केट नीचे की तरफ आ गई और मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। ये मार्केट आज हमारा 3:30 बजे के आसपास में क्लोज कर दिया मार्केट ने, यहाँ आज का हमारा दिन एंड हो गया। अब मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे कल क्लोज किया और आज नेक्स्ट डे पे मार्केट ने इस क्लोज के पास, मैं ये जो क्लोज लिखा हुआ ना, इसी लेवल के पास से मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाती है और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर ऊपर चलती है। तो यहाँ से जो स्टार्ट हुई है मार्केट इस लेवल पे, हम इसको बोलेंगे गैप अप। गैप अप, इतना जो मार्केट के अंदर गैप आया है इस लेवल से लेके इस लेवल तक का, ये हमारा गैप अप होगा, ये लेवल हमारा गैप अप कहलाएगा। फ़िलहाल एक बार आप इतना ही समझे, फिर मैं आपको आगे और बताऊंगा जब हम चार्ट पे चलेंगे। गैप डाउन, पिछले दिन के क्लोज से नीचे, ये कैसे होगा, ये देखिए अगर कोई चार्ट ऐसे चलता आ रहा है, नीचे की तरफ मार्केट जाती जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं फिर से इसको। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज कर गया, पहले मार्केट गिर रहा था फिर ऊपर चला गया, मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया। किसी भी डेट का पिछला जो डे होता है वो प्रीवियस डे में मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया इस पॉइंट पे, सपोज़ ये हम ले लेते हैं राउंड फिगर 25,000, हमारी जो निफ्टी है मान लो 25,000 पे यहाँ क्लोज कर दिया। अब मार्केट कल यहाँ पे ओपन हो रही है, इस जगह पे ओपन हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, ये 25,000 के बजाय 24,900 का लेवल है, आप ये मान के चलो। तो मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद में नीचे नीचे चलती जा रही है, यहाँ से ओपन हुई, अब ये जो लेवल है क्लोज का और ओपन का, इसके बीच में जो ये डिफरेंस आया, इतना सा डिफरेंस, हम इसको क्या बोलेंगे, गैप डाउन। मार्केट ने यहाँ में इतना गैप डाउन दिया, ठीक है, यहाँ पे हमें 25,000 पे क्लोज हुआ, 24,900 पे अगले दिन ओपन हो गया, तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें जो कि है गैप देखने को मिला, अगले दिन नीचे जो ओपन हुआ है गैप डाउन हुआ है, तो ये गैप डाउन था। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, स्टॉक या इंडेक्स हमारा कोई भी इस तरह से चल रहा है,
इस तरह से मूव कर रहा है। मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं चलती, ऊपर नीचे चलती है। अब इस लाइन को अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ड्रॉ करूं और इस पॉइंट को ड्रॉ करूं, तो ये जो तीनों पॉइंटों पे हमारी, इन तीनों पॉइंटों पे 1 2 और 3, इन तीनों पॉइंटों पे जहाँ पे हमारी कैंडल टच हुई है उसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लेवल होता है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाने के बाद एक बार टच किया, नीचे आ गई, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गई, फिर रिटेस्ट किया, नीचे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। ठीक है, और बात करें नीचे की, नीचे भी सेम ऐसा ही लेवल बनता है। अगर हम बात करें तो इस लेवल के आसपास में मार्केट यहाँ पे, इस लेवल के आसपास में, और अगर हम बात करें ये दो ही हमारे पास यहाँ पे स्पॉट मौके पे बनाई हमने, तो ये जो हमारी होती है ये स्पॉट होती है, नीचे से स्पॉट ऐड होती है, तो ये स्पॉट कहलाती है। आप ये ले लीजिए चार्ट, नीचे का अगर हम देखें, नीचे कहीं पे भी जितने मैक्सिमम बार इस एक लाइन ड्रॉ करने के बाद जितने पॉइंट्स पे वो बार बार टच हुई है, मान लो ये नीचे की तरफ फिर से आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। चार्ट चल रहा है कुछ इस तरह से, एक बार नीचे आ गया, फिर ऊपर निकल गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर निकल गया, नीचे आ गया, फिर ऊपर निकल गया। तो अब आप देखिए, ये हमारा जो लेवल है ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक करके सीधा ऊपर निकल गया। हम इस लेवल को बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। ये हमारी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया गया था, बट वो सपोर्ट के अंदर से मार्केट फेलियर होने के बाद वापस उसी जोन में आ गई थी। तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये मैं आपको आने वाले टाइम में चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। सपोर्ट वह लेवल है जहाँ गिरावट रुक सकती है। सपोर्ट वह लेवल है जहाँ गिरावट रुक सकती है। नीचे सपोर्ट पे 2 बार 3 बार आकर के रुकी थी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई थी, तो यहाँ पे गिरावट हो रही थी, तो यहाँ पे रुक गई। इस स्पॉट पे आकर के गिरावट रुक गई, मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल गई। और रेजिस्टेंस वह लेवल है जहाँ तेज़ी रुकती है। यहाँ पे अगर हम चले तो सेम वही बात, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे रुकी है और यहाँ से फिर फेलियर के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। तो यहाँ पे हमें ये जो है रेजिस्टेंस मिल जाती है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो जाती है। और रेजिस्टेंस वह लेवल है जहाँ तेज़ी रुक सकती है। ऊपर जा रहा था कोई स्टॉक या इंडेक्स, तो ऊपर जाते जाते नीचे की तरफ आ गया, वो मूव कर गया नीचे की तरफ। अब सबसे मेन चीज़ जिस पे हमारा पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट रुका हुआ है और चल भी रहा है, वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या होती है, आपने देखा होगा दोस्तों। कैंडलस्टिक बेसिक चीज़ है। कैंडल क्या होती है, देखो 2 तरह की कैंडल होती है, बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल। पहले हम बात करते हैं बुलिश कैंडल की। ये बाइंग साइड के लिए होती है बुलिश कैंडल, बाइंग में काम आती है। अगर हम किसी चीज़ को बाय कर रहे हैं तो हमें ये प्लस की तरफ लेके जाएगी, हमें बाइंग साइड में अप साइड लेके जाएगी। क्या होता है, एक कैंडल होती है, कैंडल के अंदर हमारे पास ये जो हाई होता है, हाई आपको यहाँ दिखा रखा है। प्राइस क्या करता है, सपोज प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे हम बात करें प्राइस ओपन हुआ, मैं मान लो 100 ले लेता हूँ। 100 पे प्राइस स्टार्ट हुआ। प्राइस ने क्या किया, प्राइस पहले तो 100 पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होगी, कैंडल ओपन होने के बाद में कैंडल हल्की सी ऊपर जाती है 105 तक, 105 तक ही गया ऊपर, यहाँ तक 105 तक गया। फिर कैंडल नीचे की तरफ आया, सेलर्स ने इसको नीचे की तरफ पुश किया, पुल किया, तो ये यहाँ तक आ गया लो तक। अब ये नीचे आया, ये 95 तक आ गया।
यहाँ पे 95 आ गया, लो इसका आ गया 95 पे। यहाँ से फिर बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ पुल किया, ऊपर की तरफ खींचा बायर्स ने, तो यहाँ से ये 105 को क्रॉस करता हुआ इसने जो हाई लगा दिया वो आप ये लेके चल सकते हो। हाई यहाँ पे हमें मिला इस लेवल पे, इस विक के पास में आप ले सकते हो 120 के आसपास का। ये 120 पे हाई लगा दिया इसने, 120 पे हाई लगा दिया इसने। अब सेलर्स ने फिर क्या किया, सेलर्स ने इसको फिर से नीचे की तरफ पुल किया, नीचे की तरफ पुल करके इसे यहीं पे क्लोज कर दिया, जो कि हमारा प्राइस आया 115 पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये मैंने आपको बता दी है। इसको आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके रिवाइंड करके देखोगे, रिप्ले करके देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा मैंने क्या बताया था। अब ये जो चीज़ें हैं, लो कितना गया, ओपन कहाँ हुआ, क्लोज और हाई, ये बार बार देखने से आपको आइडिया होगा। और ये टाइम फ्रेम पे काम करती है। टाइम फ्रेम कितने मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 आवर का, 4 आवर का, तो ये टाइम फ्रेम पे भी काम करती है कैंडल्स। बट कैंडल बनेगी ऐसी ही सेम, इसी तरह से बनती है। और बात करें बेरिश कैंडल स्टिक की, ये तो थी हमारी बुलिश और ये बेरिश कैंडल स्टिक है। बेरिश कैंडल स्टिक में क्या होती है, हमारे पास, हम मार्केट को बेरिश में मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं। मार्केट बेरिश होगी मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेरिश में क्या है, सपोज एक कैंडल ओपन हुआ इस जगह पे, इस जगह पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ओपन हुआ, इसका प्राइस ले लेते हैं 100 पे। आपने किसी चीज़ को सेल करना है, आपने 100 पे इसको सेल कर दिया, प्राइस हल्का सा ऊपर की तरफ गया, ये गया 110 के पास, 110 का इसने हाई लगा दिया। यहाँ पे बायर तो उसको ऊपर ले गया था, बट उसके बाद सेलर्स ने इसको फिर नीचे की तरफ पुल किया। पुल करने के बाद यहाँ तक आ गया आपका 90 रुपीज़ के आसपास में। सेलर ने और उसको पुल किया, तो यहाँ पे ये जो बिल्कुल नीचे लो इसने लगा दिया, इस कैंडल का लो हमें जो मिला वो मिला, आप ये मान के चलिए 80 रुपीज़ का लो इसने 80 रुपीज़ का लगा दिया। बट बायर ने यहाँ पे क्या किया, बायर ने इसको फिर से ऊपर की तरफ पुल किया। जब ये कैंडल बन रहा होगा ना, लाइव आप देखोगे, तब आपको ये कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा। ग्रीन कैंडल कभी रेड होगा, रेड कैंडल कभी ग्रीन होगा। तो यहाँ पे ये जो क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ हमारा यहाँ पे 95 पे। ये हमारा 95 पे यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये कैंडल्स ऐसे काम करती है। इनको हम आने वाले टाइम में चार्ट्स पे आप देखना, मैं डेली बेसिस पे जो ट्रेड डालता हूँ उसके अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब कैंडल स्टिक क्या होती है ये मैंने आपको अभी बताया है, तो रिटर्न में एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कैंडल स्टिक क्या है। हर कैंडल 4 बातें बताती हैं। देखो, ओपन, जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, मैं कैंडल भी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये पहले हम एक कैंडल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने प्राइस इसका स्टार्ट कर दिया, ये इसका ओपन है, यहाँ से हमारा ये प्राइस स्टार्ट हुआ ओपन, हाई, इसने हाई लगा दिया। सपोज इस विक को ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे हाई ले लेते हैं, हाई इसने लगा दिया 110 का, ओपन हुई है 80 पे, ओपन 80 पे ओके, हाई इसने 110 का लगा दिया। अब बात करते हैं लो। लो के अंदर अगर हम विक ले लेते हैं, एक छोटी सी विक के अंदर इसने लो जो लगाया वो लगा दिया लगभग 75 का, ये 75 का इसने लो लगा दिया, 75 का लो लगा दिया। अब क्लोज देखते हैं, ये क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज हुआ इस जगह पे, ये यहाँ पे इसका क्लोज है। ठीक है, जहाँ प्राइस क्लोज हुआ ये हम मान लेते हैं, ये 100 ले लेते हैं इसको हम,
100 पे क्लोज हुआ। तो ये कैंडल स्टिक इस तरह से काम करती है और इस तरह से कैंडल बनाई जाती है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, जो भी आपको बात समझ में नहीं आएगी आप इसे प्लीज़ रिवाइंड करके देखिए, रिपीट करके देखिए। तो अभी तक के लिए आपको जो भी जितना भी समझ में आया है, शेयर मार्केट क्या है, कैंडल स्टिक क्या है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, तो आप इन चीज़ों को बार बार चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में देख सकते हैं। चैप्टर 1 और 2 में आज ये आपको मिल गया है, आप इन्हें देख सकते हो बार बार। हम आगे भी देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, हम निफ्टी 50 में कैसे काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है, हम इन सब चीज़ों पे कैसे काम कर सकते हैं ये हम देखेंगे ज़रूर। फ़िलहाल आज के लिए इस चैप्टर के लिए हम इतना ही टास्क लेके चल रहे हैं। और प्लीज़ आप मार्केट में अगर आपके पास अकाउंट ओपन है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर देखिए कैंडल स्टिक कैसे बनती है। मार्केट में मैं डेली बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस की वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसके अंदर आप हल्का सा चेक कर सकते हो कैंडल्स बनता हुआ, जब मैं चार्ट भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you for watching my videos on intraday sell master Nifty option selling. Please like, share and subscribe to my channel. Join my channel now.